अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जी बायोलॉजिकल मेथड में क्या स्टेप, जैसे हमने पहले बात की कि उसका प्रॉपर एक मेथड है, एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो किया जाता है। तो अब हम उन स्टेप्स को बारी बारी देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम जो है वो फॉलो करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम इनके स्टेप्स में ये होता है कि आप रिकॉग्नाइज करें कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई इन्वायरमेंट का इशू आता है या कोई और इशू आता है, तो आपको पहले ये जानना पड़ता है कि क्या ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या किसी और साइंस से रिलेटेड है या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो पहला काम तो क्या हो गया कि रिकॉग्नाइज करें कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब जब हमें एक प्रॉब्लम नजर आएगी, अब मैं आपको एक चीज बताऊं ना, ये आपके पीछे लगा हुआ है शोकेस, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बेशक। साजिद हट आगे से भाई, वो साजिद हटा तो पीछे उसके देखें, जहाँ से उसका सर हटा है उस तरफ देखें, वहां पे आपको काले काले दाने दाने से नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे? देखे नहीं आपने? खैर वो ना उसके ऊपर वो दाने दाने से हैं, जहाँ से साजिद का सर हटा है उस साइड पे। वो क्या चीज है भला? वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि अब वो बेसिकली फंगस लगी हुई है। ठीक है, अब उसको फंगस, क्योंकि हमें पता है लिविंग थिंग है, तो हमने अब पहले तो नोट किया कि यार ये किसी लकड़ी वाले से करवाया जाए या किसी और से करवाया जाए। पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं जी ये है क्या। तो हमें पता चल गया ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि लिविंग थिंग जो है वो ये काम कर रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि फिर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये यहीं पर क्यों लगी, ये इस सोफे पे क्यों नहीं लगी, ये इस प्लास्टिक को क्यों नहीं लगी, या किसी और इस तरह की जगह पे क्यों नहीं लगी। इस तरह मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं। ठीक है, अब उन ऑब्जर्वेशंस की वजह से हम फर्ज करते हैं कोई चीज़ के, फर्ज करें कि मैंने ऑब्जर्व किया कि यार वो सिर्फ उस अलमारी में फलानी जगह पर, उस जगह पर लगी हुई है। तो फिर मैं मजीद गौर करता हूँ कि यार इस जगह पर क्यों लगी होगी, और गौर करके मुझे पता चलता है, फिक्र करके पता चलता है कि ये शायद ऐसी जगह है जहाँ पर नमी होती है, जहाँ से हवा क्रॉस नहीं होती, और बाहर से भी जो है वो सारी नमी वाली हवा जो है वो अंदर आ रही है, जिसकी वजह से जो फंगस के जरासीम थे वो बढ़ना शुरू हो गए। तो फिर क्या होता है कि मैं एक एक स्टेटमेंट देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार जहाँ पर नमी होगी, जहाँ पर हवा क्रॉस नहीं होगी और वहाँ पर चिप बोर्ड होगा, तो वहाँ पर फंगस लग सकती है। ठीक है, तो वो अब जो एक स्टेटमेंट बन गई उसके ऊपर जो है वो फिर आप क्या करते हैं, डिडक्शन निकालते हैं कि क्या ऐसी जगह पर तो नहीं फंगस जहाँ पर डैम्पनेस ना हो या जहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा ना हो, तो मैं फिर उस जगह पर जाकर लकड़ी देखने की कोशिश करूंगा जहाँ पर इससे मुख्तलिफ कंडीशंस पाई जाती हैं। ठीक है, वो होगी आपकी डिडक्शंस। और फिर अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, उससे अगले स्टेप में मैं जानबूझकर इस तरह के इन्वायरमेंट में भी लकड़ी रखूंगा। ठीक है, इससे मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में भी एक लकड़ी रख दूंगा, फिर तीसरी या चौथी टाइप की जगह पर भी लकड़ी रख दूंगा, और मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। अब उन एक्सपेरिमेंट से डाटा मिलेगा, उस डाटा के मैं चार्ट्स बनाऊंगा, एनालिसिस करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, स्टेट्स के स्टेटिस्टिक जो सब्जेक्ट होता है उसके टूल्स यूज करूंगा, और देखूंगा कि यार मुझे इन रिजल्ट से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब वो जो आपको इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती है, फिर आप क्या करते हैं कि उनको एक प्रॉपर एनालिसिस करके एक समरी की फॉर्म में एक थ्योरी देते हैं, फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है, और मुख्तलिफ जगह से सेमिनार्स में अगर वो टेस्ट ऑफ टाइम जो है वो सर्वाइव कर जाए, तो फिर वो सारी दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं, पेपर्स होते हैं मैगजीन जैसे अखबार है, इसी तरह जर्नल्स होते हैं साइंटिफिक, उनके अंदर पब्लिश होता है, और फिर वो एज ए लॉ जो है वो हर कोई फॉलो कर रहा होता है। तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या था, अब मैं आपको यहाँ से सादी लैंग्वेज में भी बता देता हूँ। पहला स्टेप था जी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप था ऑब्जर्वेशन। तीसरा था हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। चौथा था डिडक्शन। पांचवा था एक्सपेरिमेंटेशन। फिर था समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, और एंड में जो है वो रिजल्ट्स को क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, रेलिवेंट जगह पर रिपोर्ट किया जाता है, ताकि उसे आगे की तरफ लेके जाया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये चीज़ इस तरह है, और उसकी नॉलेज आगे लेके जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मुख्तलिफ साइंसेज डेवलप हुई हैं। कल इंशाल्लाह हम इसके जो स्टेप्स जो हमने आज पढ़े हैं, जिनमें रिकग्निशन प्रॉब्लम भी है, ऑब्जर्वेशन भी है,
और फिर उसके बाद आपके डिडक्शन भी होगी, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी है, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन और रिपोर्टिंग भी है। ये सब पॉइंट्स हमने कल कवर करने हैं। अब आप लोगों को जो अभी मैंने थोड़ा बहुत बताया स्टेप्स का, मेन पॉइंट्स बताएं, इनमें कोई मसला तो मुझे बताएं। नहीं है? नहीं अब है। यहाँ पर मैं आपको आखिरी चीज़ बता रहा हूँ और फिर आपकी रुखसती इंशाल्लाह, यानी आप लोगों की छुट्टी। तो ये है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? अहमद, कोई भी बता सकते हैं पुत्र? क्या चीज बतानी है? कंट्रोल क्या चीज होगी किसी भी एक्सपेरिमेंट में? कंट्रोल क्या चीज होती है? हम लोग, मैं ना ये पैथोलॉजी कि लैब में भी काम करता, जो ब्लड टेस्ट करते हैं ना उसमें भी काम करता रहा हूँ। या ये काम तो सबने किया होगा कि शुगर की मशीन जो होती है उससे शुगर मैयर की होगी या देखा होगा मैयर करते हुए। उसमें क्या होता है कि उसमें एक स्टिक दी हुई होती है, स्ट्रिप दी हुई होती है। उससे जब आप मशीन के अंदर डालते हैं तो वो एक कोड नंबर देती है। उसको फिर आप अपनी बोतल दी हुए कोड से मैच करते हैं, अगर वो ठीक हो तो फिर आप ब्लड टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं रीडिंग के। ऐसे ही है ना? तो उससे मिलती जुलती चीज होती है कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या चीज है? कोई अगर हिम्मत करके थोड़ा बहुत बताए। इसको रीड भी कर सकते हैं आप लोग, कॉल अ फ्रेंड भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हम्म। जिस तरह से अगर कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर उसमें ये भी हो सकता है कि अगर एक जिस तरह से कोई भी एलिमेंट है उसकी अगर इतना ज्यादा हो जाए तो सब कुछ खराब हो जाएगा, और अगर उतनी लिमिट में कर लेंगे सही तो फिर वो। हाँ चलिए, किसी हद तक ठीक है। अभी मैं बताता हूँ तो फिर बाकियों के साथ मिलके आप भी सुनने से यकीनन बताया होगा। अब मुझसे 10 दफ़ा पढ़ेंगे, 10 दफ़ा मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह न करे 10 दफ़ा पढ़ेंगे इस चीज़ को। हाँ जी। अच्छा, मैंने अगर चेक करना है कि एक बंदा बीमार है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूँगा? मुझे कोई टूल नहीं पता। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बंदे को देख के कह देता हूँ यार तुम मुझे बीमार लग रहे हो। मैं कैसे कह देता हूँ यार तुम मुझे बीमार लग रहे हो? कैसे? हाँ, हालत तुम्हें क्या पता, क्या पता ऐसे ही इंसान होते हैं जैसा वो है। क्यों एज्यूम करेंगे किसी को भी बीमार क्यों एज्यूम किया जाए? अब अमूमन क्या होता है कि कोई बंदा थोड़ा सा भी काम करता है उसका सांस ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, कोई भी बंदा है उसकी आप शक्ल से देख लेते हैं कि यार उसको पीला, बहुत पीला पीला होता है, उसका कोई कलर प्रॉपर नहीं होता, स्किन का असल कलर नहीं होता। या इसी तरह कोई बंदा है उसके मुंह पे ढेर सारे दाने हो सकते हैं, कोई और मसला हो सकता है। अब हम उसको देखते ही क्यों जज कर लेते हैं? एक तो हम जजमेंटल बहुत है, जो नहीं होना चाहिए। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह जो साइंटिफिकली वजह बन सकती है वो ये बन सकती है कि हमारे जहन में एक चीज़ है कि कोई इंसान जो है वो आइडियली कैसा होना चाहिए। ठीक है, कि उसके बैठने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। जब वो उससे ज़रा सा आगे नीचे कोई चीज़ नज़र आती है तो हम कहते हैं कि यार या तो ये बंदा बीमार है या कोई और इशू है। तो वो जो हमने आइडियल चीज़ रखी हुई है वो कंट्रोल है। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि आपके पास हर चीज़ का, अब ये फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको स्ट्रिप की एग्जांपल दी थी, ग्लूकोज स्ट्रिप की, उसमें क्या किया जाता है, उनकी जो स्ट्रिप होती है ना, उन्हें पता होता है कि यार इस स्ट्रिप को जब मैं मशीन में लगाऊंगा तो वो रीडिंग क्या देगी, 18 देगी, 22 देगी, क्या कोड देगी। तो जब हम वो लगाते हैं, देखते हैं कि मशीन में 18 ही आया है, तो वो जो स्ट्रिप है वो कंट्रोल का काम करती है। ठीक है, कि वो बताती है कि चीज़ ठीक है या गलत है, या वो स्टैंडर्ड जो हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ ठीक है या गलत है, उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। या यूँ एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास ढेर सारी मुर्गियाँ हैं, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि यार फलानी मुर्गी ने ये कोई चीज़ खाई है, या कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो गली में खाती पीती रही हैं सारा दिन,
कुछ ऐसी हैं जो कमरे में रखी हुई हैं और उन्हें फीड दी जा रही है। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि बाहर वाली जो है, जो बाहर खा पी रही हैं, उनके गोश्त की क्वालिटी किस तरह की है, और जो अंदर खा पी रही है जिन्हें फीड दी जा रही है उनके गोश्त की क्वालिटी कैसी है। तो क्या होगा कि मैंने एक्सपेरिमेंट करना है बाहर वाली मुर्गियों का, ठीक है, और उनका कंपेयर किससे किया जा रहा है, उनका कंपैरिजन किया जा रहा है उन मुर्गियों से जिनको नॉर्मल हालात दिए गए, जिन्हें नॉर्मल चीज़ें दी गई, और जब उससे कंपेयर किया गया तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है कि वो उससे कितना डेविएट कर रही है, कितना चेंज हो रहा है एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स, वो आपका कंट्रोल कहलाता है, और जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। ठीक है, तो दो चीजें, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। साइंस में क्या होता है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मैं आपको यहाँ से ये हाईलाइट भी कर देता हूँ कि साइंस में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इसको एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब ये कि साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद अ कंट्रोल ग्रुप, कि साइंटिस्ट जब भी काम करेगा तो वो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का कंपैरिजन करेगा, किसके साथ? कंट्रास्ट करेगा एक कंट्रोल ग्रुप के साथ। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके दो ग्रुप्स बना लेते हैं कि एक सेहतमंद चीज़, अगर फर्ज करें मैंने चेक करना था कि कोरोना के पेशेंट्स की क्या अलामात होती हैं और एक नमूनिया के पेशेंट्स की क्या अलामात होती हैं, तो मैं जो ट्रीटमेंट कोरोना के पेशेंट से कर रहा हूँ वही ट्रीटमेंट क्या होगी, नमूनिया के पेशेंट्स के साथ की जाएगी। और देखा जाएगा कि जो नमूनिया के पेशेंट्स हैं उनमें से एक को कंट्रोल ग्रुप कह देंगे और दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह देंगे, और देखा जाएगा कि किस चीज़ की वजह से, किस में दोनों को जब आइडेंटिकल सिचुएशंस दी गई, कंडीशंस दी गई, तो दोनों ग्रुप्स में क्या फ़र्क आया। तो जब आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, एक चीज़ कंट्रोल ग्रुप बन जाती है और दूसरी जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन जाती है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। पिछली सारी एग्जांपल्स अगर नहीं भी समझ आए उन्हें समझने की कोशिश ना करें। अब हम ये बुक वाली एग्जांपल को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। वो कहते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि अगर हमने चेक करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक कंट्रास्ट या कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे, और कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा, प्लांट ऐसा प्लांट होगा जिसको कार्बन डाइऑक्साइड खुली मिल रही हो, किसी किस्म की उसको रोक टोक ना हो, उसी ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पर क्या मौजूद हो, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो। फिर उसी नस्ल का प्लांट, उसी उम्र का प्लांट, उसी किस्म का प्लांट, उसी स्पीशी का प्लांट, यानी एक ही प्लांट, उसी जैसा प्लांट, उसका भाई, अच्छा, उसको भी लिया जाएगा और उसको ऐसी जगह रखा जाएगा जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो जो आपने जिसको चेक करना है कि उसको एक्सपेरिमेंट क्या चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड से फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो आपको किसी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड से महरूम करना है, उससे दूर करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो आपका बन गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, और नॉर्मली क्या बिलीव किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो आपका बन गया कंट्रोल ग्रुप। अब क्या करेंगे, अब दोनों को जब आप कुछ अरसे तक ग्रो होने देंगे तो देखेंगे कि कौन सा हरा भरा और कौन सा जो है वो सूख के फारिग हो चुका है बेचारा, कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सका, अपना फूड नहीं बना सका, जिसकी वजह से वो मुरझा गया या मर गया। तो इस तरीके से जो है वो हम बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी आखिरी एग्जांपल, ये बड़ी आसानी से, आप कोई भी ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, उसमें एक सामने वैल्यू दी होती है और एक आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है। फॉर एग्जांपल एचबी की बात करते हैं, अगर वो फीमेल में फॉर एग्जांपल 11 से लेकर 15 तक वेरी करती है, तो सामने 11-11-15 लिखा होता है और उसके पीछे जो आपके ब्लड की वैल्यू होती है वो लिखी होती है। तो जो सामने वैल्यू है वो कंट्रोल ग्रुप की है, या हम कह सकते हैं कि हमें चेक करना है कि अगर दो खवातीन को एक जैसी सिचुएशन में रखा जाए तो उनका एचबी लेवल ड्रॉप करता है या नहीं करता।
तो इसमें एक ऐसी ख़त्म ली जाएगी जो कि नॉर्मल हालात में रहती है और एक ऐसी ली जाएगी जो कि उस सिचुएशन में रहती है जो हमने बात की, और उनका फिर एचबी लेवल लिया जाएगा। अब जिसको हमने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन गया, और जो स्टैंडर्ड है जिसे हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, नॉर्मल इन्वायरमेंट में रह रहे, वो कंट्रोल ग्रुप है। ठीक है, ठीक है अहमद।